दोस्तों साइबर साइबर लॉ या साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर आज के समय में दुनिया भर में महसूस किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, चाहे भारत का करें चाहे दुनिया का कहें, इसमें इतनी ज्यादा एआई हो गई है, सारी चीजों को इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या प्रॉपर्टीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिनको कहा जाता है, कॉपीराइट, कंटेंट और सारी चीजें, ट्रेडमार्क रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इन सारी चीजों को सम्मिलित रूप से साइबर क्राइम के अंतर्गत लिया जाता है। मतलब अगर कोई क्राइम करना चाहे तो साइबरली, यानी कि हम यहां जाल के, इंटरनेट के माध्यम से जो क्राइम वगैरह किए जाए उनको साइबर क्राइम्स कहा जाता है। अब इन साइबर क्राइम्स के लिए नए नए कानून बनाए गए और नए कानून बनाने के साथ साथ नई प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं लॉ की फील्ड में साइबर लॉ से रिलेटेड अपने फ्यूचर को बनाना, या आप चाहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी मिले साइबर लॉ से साइबर सिक्योरिटी या बाकी की सारी चीजों में कानून को गढ़ने में या लोगों की मदद करने में, तो इसके लिए सबसे पहले तो स्पेशलाइज्ड होना पड़ेगा आपको साइबर लॉ में। जी हां, आज के इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइबर लॉ से रिलेटेड कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जहां आप कोर्सेज को कंडक्ट कर सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं साइबर लॉ से रिलेटेड और फ्यूचर अपना बना सकते हैं साइबर लॉ में, साइबर सिक्योरिटी में। तो इन सारी चीजों के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और दोस्तों में शेयर जरूर कर देना है, साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब करना है ताकि लॉ की हर एक जानकारी मिले आपको इसी चैनल पर सबसे पहले। और एक और इंफॉर्मेशन, अगर आप पर्सनलाइज्ड अपनी प्रोफाइल के बेसिस पे चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में क्या कैसे करें और हम गाइड करें आपको, तो अगर ऐसा कुछ चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा बिल्कुल अपने लिए एक फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म। उसको फिलअप करिए और हम रीच आउट करेंगे और आपको गाइड कर सकते हैं आपके फ्यूचर को बनाने में या फिर आपके करियर गाइडेंस को रिलेटेड। तो आज इस वीडियो में हम साइबर कॉलेजेस की बात कर रहे हैं जो साइबर लॉ कंडक्ट करवाते हैं कोर्सेज। सबसे पहले ये सारे के सारे कॉलेजेस हम यहां पे आपको ओवरव्यू देने वाले हैं। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, जिसको NLSIU कहा जाता है, ये बेंगलोर में सिचुएटेड है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। द नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, जिसको हम नालसार यूनिवर्सिटी, ये आप देख पा रहे होंगे NIRF की रैंकिंग में इन्हें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है और लॉ के मामले में ये टॉपेस्ट यूनिवर्सिटीज में आ रही है, टॉप 10 में, दूसरे तीसरे नंबर पे इनका नाम है। ये फर्स्ट नंबर पे बेंगलोर आ रही है, दूसरे पे नालसार आ रही है, फिर भी हैदराबाद में ये सिचुएटेड है। थर्ड है नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी NLIU, ये भोपाल में सिचुएटेड है। जी हाँ, भोपाल की है। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट ILI दिल्ली में है और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज NUALS, ये एर्नाकुलम में है। एर्नाकुलम का नाम तो आपने सुना ही होगा साउथ में। जी हाँ, ICFAI लॉ स्कूल हैदराबाद, ICFAI मतलब ये इंडियन चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया है, ये लॉ स्कूल है, ठीक है, हैदराबाद में सिचुएटेड है। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज GLC, जो कि मुंबई में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ निर्मा यूनिवर्सिटी, जिसमें हम बात करी हुई है ना। तो ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो साइबर लॉ में आपको बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, आप ये कोर्स कर सकते हैं। इन सब की हम बात करें एक एक करके, तो NLSIU बेंगलोर की बात करें, स्टैब्लिशमेंट इनका 1987 में है और ये BA LLB और LLM के कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं साइबर लॉ से रिलेटेड। 12 लाख रुपए BA LLB की फीस यहां पे है ऑल टोटल, और 6,50,000 रुपए, मतलब 6.5 लाख LLM की फीस यहां पे है। प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें भैया, तो 11 से 12 लाख पर एनम के यहाँ प्लेसमेंट ये बेंगलोर में आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। और एलिजिबिलिटी के लिए आपको पता है कि कैसे मिलेगा ये भैया, NLUs हैं, ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं भैया, तो इसके लिए इंपॉर्टेंटली सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम जो होता है वो क्लैट का होता है। जी हाँ, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, इसके बेसिस पे मिलेगा। तो 12th पास करना है, 45% के आपके मार्क्स मिनिमम 12th में होने चाहिए, तब जाके एलिजिबल होते हैं क्लाइट के लिए। सो ये आपको मिल सकता है और यहाँ से साइबर लॉ के आप कोर्सेज कर सकते हैं। फिर नालसार हैदराबाद की बात करें, 1998 में स्टैब्लिश हुई है। BA LLB LLM के प्रोग्राम ही कंडक्ट करवाते हैं। 8 लाख रुपए यहाँ पे फीस है BA LLB या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स की, और 1.3 लैक्स LLM प्रोग्राम की फीस यहाँ पे है। एवरेज प्लेसमेंट की बात करें या पैकेजेस की बात करें, तो भैया 13 to 14 LPA का ये प्लेसमेंट प्रोवाइड कराते हैं, और एवरेज इंपॉर्टेंट होता है ना। हाईएस्ट की तो बात ही नहीं, हाईएस्ट तो कुछ भी दिखा सकते हैं एक दो लोग। 12वीं कक्षा 50% मार्क्स से क्लैट आपका अनिवार्य है, इसके बेसिस पे आपको नालसार मिल जाता है।
नेक्स्ट NLIU भोपाल, बिल्कुल भोपाल में ये भैया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूटेड है, सिचुएटेड है। 1963 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। BLLB, BSc LLB और LLM की प्रोग्राम ही कंडक्ट करवाते हैं। ट्यूशन फी यहाँ पे 6.5 लाख जो है वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स की है और 1.25 लाख जो है वो LLM कोर्सेज की है। एवरेज प्लेसमेंट 11 to 12 11-12 लाख रुपए का यहाँ पे सालाना एवरेज प्लेसमेंट बच्चों का हुआ है इस यूनिवर्सिटी से। एलिजिबिलिटी के लिए आपको पता ही है, अगेन 12th पास 45% मार्क्स और क्लैट के बेसिस पे ये आपको यहाँ एडमिशन मिलता है। एक वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसमें आपको सारे के सारे मैंने देखा था टॉपिस्ट रैंकिंग से रिलेटेड, भाई क्लैट के बेसिस पे टॉपिस्ट रैंकिंग में कौन कौन से NLUs किस रैंकिंग पे आपको मिल सकते हैं, वो सारी जानकारी के लिए वीडियो पड़ी है, चेक कर लीजिएगा। ILI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, ये भैया दिल्ली में है। 1964 में स्टैब्लिश्ड हुआ है। LLM की कोर्सेज कंडक्ट करवाता है। 1.2 लाख रुपीज LLM कोर्सेज की यहाँ पे टोटल फी है और भी एवरेज प्लेसमेंट 5 लाख रुपए का है, जो कि कम है दिल्ली के बेसिस पे। एलिजिबिलिटी 12th और ग्रेजुएशन इनकी होनी चाहिए, तब तो LLM का करेंगे आप लोग, ठीक है। ILI के बाद हम बात करते हैं एर्नाकुलम के NUALS की, जो भी 1978 में सिचुएटेड हुआ है। BA LLB और LLM प्रोग्राम ही कंडक्ट करवाते हैं। फी जो है वो भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की 7 लाख रुपीज BA LLB है। 1.5 लाख जो है LLM फीस यहाँ पर कोर्सेज की LLM की है। एवरेज प्लेसमेंट 8 से 9 लाख रुपए का आपको यहाँ मिल जाता है और भैया एलिजिबिलिटी के लिए 12th पास 45% और क्लैट के बेसिस पे आपको ये एडमिशन मिल जाएगा। IFIM ये भैया लॉ कॉलेज है, 2004 में सिचुएटेड हुआ है और LLB BLLB के प्रोग्राम ही कंडक्ट करवाते हैं। इनकी फी जो है 4.5 लाख LLB की और 9 लाख BLLB इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की रहती है। एवरेज प्लेसमेंट 5 से 6 लाख का है, जो कि ठीक है, बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, बहुत खराब भी नहीं है। 12th पास आउट होना जरूरी है 50% मार्क से। क्लैट का, स्लेट का, ILET का, ये सारे के सारे एग्जाम्स के बेसिस पे, मेरिट के बेस पे आपको ये IFIM मिल जाता है लॉ कॉलेज। इसके बाद हम बात करें ICFAI, जी हाँ, हमने बात करी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये लॉ स्कूल है हैदराबाद में, 2010 में स्टैब्लिश्ड हुआ है। BBA LLB, BA LLB और LLM मतलब इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम्स और LLM मास्टर्स है। तो भैया 12 लाख रुपए के आसपास ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की टोटल फीस है। साथ ही साथ 1 से 2 लाख रुपए जो है वो LLM कोर्सेज की फीस है। यहाँ पे प्लेसमेंट भी रिकॉर्ड्स की बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट 4 से 5 लाख है, जो आप देख पा रहे होंगे फीस के कंपैरिजन में बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छा कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, हैदराबाद जाके आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए 12th पास आउट 45% मार्क्स है और IELTS है, इंडियन लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, ठीक है, इसको आपको देना है। ये सारे के सारे जितने एंट्रेंस एग्जाम है लॉ से रिलेटेड वो आपको चैनल पे मैंने डाल दिए हैं। एक एक वीडियो में पूरा डिटेल डिस्कशन है, क्या सिलेबस होगा, क्या मार्क्स की स्कीम है, सारी चीजें हमने वहां डाली है, तो उसको भी आपको देख लेना, ठीक है। GLC मुंबई, GLC गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, ठीक है भैया, 1885 में, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है ये भैया। BA LLB और LLM प्रोग्राम ही कंडक्ट करवाता है। ट्यूशन फी यहाँ पे 7,000 रुपीज पर एनम, बहुत कम फीस है। एवरेज प्लेसमेंट 4 से 5 लाख रुपए का है और एलिजिबिलिटी के लिए हाँ 12th पास आउट 45% मार्क्स है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टेट एग्जामिनेशन लॉ का जो महाराष्ट्र CET है उसको देना होता है, उसके बेसिस पे यहाँ आपको एडमिशन मिल जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ निर्मा यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी हो गई, 2006 में स्टैब्लिश्ड हुई। BA LLB, BCom LLB और LLM की प्रोग्राम ही कंडक्ट करवाती है। 4 लाख यहाँ पे फीस है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की BA LLB या BCom LLB की, और भी 2 लाख रुपए LLM कोर्सेज की फीस यहाँ है। एवरेज प्लेसमेंट 7 से 8 लाख रुपए का है, जो कि हम बोल सकते हैं ठीक है, कोई समस्या नहीं है, अच्छा है, बढ़िया। और एलिजिबिलिटी के लिए 12th पास आउट 45% मार्क्स है और क्लाइट के एग्जामिनेशन पे स्कोर पे आपको मेरिट के बेस पे यहाँ एडमिशन मिल जाता है। तो ये टॉप कॉलेजेस थे जो आपको साइबर लॉ से रिलेटेड डिग्री कराएंगे, ताकि आप इन फ्यूचर की जितनी भी समस्याएं हैं, क्योंकि अब तो डिजिटल हो रहा है, इंडिया या भारत के अलावा विश्व भी डिजिटल ही चल रहा है, तो साइबर क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आप भी अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो इसमें आपको 8 से 10 खबरें रोज मिल जाती हैं साइबर लॉ से रिलेटेड, साइबर क्राइम से रिलेटेड। तो उसके लिए आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में मिल सकती है और ये कोर्स आप यहाँ से इन इंस्टीट्यूशन से कर सकते हैं। अभी अगर ये कोर्सेज नहीं और आप चाहते हैं कि मेरा कहीं और
इंटरेस्ट है लॉ से रिलेटेड, तो आपकी पर्सनल प्रोफाइल से हम आपको बता सकते हैं कि क्या आपको करना चाहिए, फ्यूचर कैसे अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकते हैं या करियर के लिए कैसे गाइड कर सकते हैं, वो हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे आपकी पर्सनल प्रोफाइल पे, जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एक फॉर्म जिसको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म कहा जाता है। उसको फिलअप करिए और हम आपको रीच आउट करेंगे और बताएंगे कि क्या हो सकता है आपकी इस पर्सनल प्रोफाइल पे आपका कॉलेज या कौन सा आप डोमेन चूज कर सकते हैं फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.